जैस्मीन मलिक जी को कि वो मंच पर आए और इस विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा करें। जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जैस्मीन मलिक है। आप मेरे नाम से कंफ्यूज मत होना। ना तो मैं ईसाई हूँ, ना ही मैं मोमडन हूँ, मैं हिंदू समाज से हूँ। मैं एक अनोखी सेवा कर रही हूँ। वो सेवा है गोवंश को बचाने के लिए। मैं अकेले सिर्फ गाय माता की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ गोवंश के लिए। इंसानों में तो एक लड़के की कदर होती है, लेकिन ये जो गोवंश होते हैं इसमें अगर एक बछड़ा पैदा हो जाता है तो स्टार्टिंग से ही उसको बाहर निकालने की साजिश हो जाती है, लेकिन एक बछिया को हम रख लेते हैं। लेकिन मैं आपको गाय की स्थिति के बारे में भी बताऊंगी बाद में कि उनके साथ भी कैसा व्यवहार होता है। मुझे इस सब के बारे में कोई भी जागरूकता नहीं थी कि इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। 12 सितंबर 2020 को एक बहुत ही दूध पीता बछड़ा हमारी गली वाली नाली में गिरा पड़ा था। उसको कुत्तों ने काट रखा था, उसको पापा ने बचाया। इस तरीके से हमने उसको पाला, लेकिन मैं उसमें सारी चीजें देख रही हूँ। भले वो बेजवान है, लेकिन उसके अंदर सारे इमोशंस है। अगर वो नाराज हो जाता था तो वो घास ही नहीं खाता था। इस तरीके से धीरे धीरे मेरे उसकी तरफ रुझान बढ़ा। तो मैंने नोट किया कि ये तो बाय चांस मेरे पास आ गया, नहीं तो मैंने तो कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं जहाँ पे भी निकलती थी, मैं वहाँ पे नोट करती थी कि गोवंश के साथ में क्या अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में क्या बिहेवियर हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि लोग बाग ठाय लोटा मंदिर में तो जा रहे हैं, उसी से नंदी की सेवन कर रहे हैं, शिव जी की सेवन कर रहे हैं। और जब वही नंदी साक्षात उसके घर के सामने आके खड़ा हो जाता है या उसकी दुकान के सामने खड़ा हो जाता है, तो उसका स्वागत वो कैसे करते हैं? वो लट से उसका स्वागत करते हैं। तो इस तरीके की पूजा से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपके घर के सामने कोई खड़ा है, वो साक्षात नंदी महाराज है, आप उसका स्वागत लट से मत कीजिए। अगर आपके पास उसको देने के लिए रोटी नहीं है तो आप उसको लठ भी तो मत मारिए, क्योंकि भले चाहे मेरी कोई इस बात पे हंस दे, लेकिन ये एक माँ और बेटे का रिश्ता है। माँ और बेटे का रिश्ता सिर्फ इंसानों में ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इनमें भी इम्पोर्टेंट होता है। वो माँ जो कि अपने बच्चे के लिए एक्शन नहीं उठा सकती कि मेरे बेटे को बहुत ही छोटी सी उम्र में वो बेचारे दूध पीता बछड़ा था, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया ना। वो छोटा सा बच्चा कहीं जाके कोई कानूनी कार्यवाही कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में जो भी आया इनके साथ में व्यवहार कर दिया। मैं 15-20 गोवंश को रोज जिमाती थी। मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, मैं एक अकाउंटेंट हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। मैं अपनी पूरी सैलरी उसी टाइम से इन पे खर्च करती आ रही हूँ। मैं 15-20 गोवंश को दोनों टाइम जिमाती थी, अपने ऑफिस जाने से पहले और अपने ऑफिस से आने के बाद। लेकिन मेरे एक के बाद एक करके गोवंश की इलीगल सप्लाई स्टार्ट हो गई। रात के अंधेरे में मेरे 1 महीने के अंदर सारे गोवंश चले गए। तो मेरे लिए जरूरी हो गया कि मैं इनके लिए एक छत का अरेंजमेंट करूं। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं 10-20 लाख रुपए की जगह खरीदती फिर उसको एक गौशाला के रूप में बनाती। तो मैंने शुरुआत की किराए से। मैंने 2 जगह किराए पे ली, जिसमें एक जगह की किराया है 4000 रुपए, दूसरी जगह का है 1800 रुपए। मैंने वहाँ पे 24 गोवंश रख रखे हैं, जिसमें से सिर्फ 5 बछिया है, 5 गाय हैं, 3 छोटी बछिया हैं और बाकी सारे बछड़े हैं। मैं अपनी पूरी सैलरी इस सब सेवा में खर्च कर रही हूँ। मेरा ये दावा है अगर आज ही मैं अपनी गौशाला को बंद कर देती हूँ तो ये सारे के सारे प्लेट में होंगे। मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ, मुझे रात के 12 बज जाते हैं इन सबका काम कंप्लीट करने में, 1 भी बच जाता है, क्योंकि मेरे पास जो गाय माता होती है वो एकदम लास्ट स्टेज वाली गाय माता होती है कि बिल्कुल निचोड़ के छोड़ दी गई है। जब उसमें बिल्कुल दूध रहा ही नहीं, इंजेक्शन मारने के बाद भी उसमें दूध नहीं रहा, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। तो जब वो मेरे पास आती है, मुझे खुद नहीं पता होता वो बेचारी 1 दिन जी पाए या 1 साल जी पाए या 1 महीना ही जी पाए। वो जब मेरे पास आती है वो इस भी लायक नहीं होती कि अगर उसके पीछे कुत्ते पड़ गए तो वो भाग के अपनी जान नहीं बचा सकती। जब वो उठती है या बैठती है उसके पैर कांपते हैं। तो अब तुमने उससे तो अपना सारा यूज ले लिया, वो जितना भी बेचारी अपने हार्ड बेच के उसने अपने आप को पाला है, तुम उसे घास देके उस पर कोई एहसान नहीं करे। जितने तक वो दूध दे रही है उससे नॉर्मल तरीके से दूध नहीं लिया जाता है, उसको इंजेक्शन मार के उसके दूध निकाल दिए जाते हैं।
उसे अपने बेटे से अलग किया जाता है, वो तो अलग ही हो गया। उसके बाद जब उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है तो अगर वो बीमार होगी वो अपना इलाज क्या अपने पैसों से करवा पाएगी? वो तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मेरा इस तरफ ध्यान पड़ा है इंसानों